ये गीत जिसे आपने सुना वो केवल एक गीत नहीं है, बल्कि भारतीय संगीत की दुनिया में उठी एक ऐसी आंधी थी जिसने विशाल, बरगद सरीखे, लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी स्थापित गायिकाओं को पूरी तरह हिला डाला था। यहाँ नहीं बंधन, न कोई दीवार, जाना है वहाँ मुझे बादलों के पार। इस गीत को गाने वाली गायिका कोई बड़ी गायिका नहीं थी, बल्कि हिंदी संगीत की दुनिया में बिल्कुल नई नवेली गायिका थी जिसे पहले कभी नहीं सुना गया। लेकिन उस गायिका की आवाज में ऐसी खनक थी, ऐसी मधुरता थी और ऐसी मासूमियत थी कि जिसने भी उनके गाए गीतों को सुना उसका दिल मचल गया। मचल गया दिल मेरा, देखो मेरा दिल मचल गया। वो ऐसी गायिका रहीं जिन्होंने हिंदी सिनेमा की दुनिया में आते ही भूचाल ला दिया। अपने पहले गाने के लिए ही फिल्म फेयर अवार्ड जीत लिया और उस दौर की बड़ी से बड़ी गायिकाएं देखती रह गईं। तब इस गायिका की कमसिन, शोक और अल्हड़ आवाज को लोगों ने इतना पसंद किया कि बहुत कम समय में न केवल फिल्म जगत की स्टार गायिका बन गई, बल्कि तब की दिग्गज गायिकाओं के लिए खतरा भी बन गई। ओ मेरे दिल, मेरे हमदम, बाहों में आ जा। इस गायिका ने बहुत ही कम गीत गाए, लेकिन उनके गाए गीतों ने कई बड़ी गायिकाओं की नींद हराम कर दी। चले जाना जरा ठहरो किसी का दम। मैं बात कर रही हूँ 1960 और 1970 के दशक की मशहूर पार्श्व गायिका शारदा की, जिनके बारे में बहुत ही दुखद खबर आई है। इस गायिका का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। बताया जाता है कि वो कैंसर की बीमारी से पीड़ित थी। 1960 और 1970 के दशक की मशहूर पार्श्व गायिका के चले जाने के बाद इंडस्ट्री में गम का माहौल है। शारदा की पुत्री सुधा मदेरिया ने दिग्गज गायिका के निधन की जानकारी देते हुए कहा कि मैं और मेरे भाई शम्मी राजन बहुत ही दुख के साथ सूचित कर रहे हैं कि आज सुबह हमारी पूज्य माता और सुप्रसिद्ध गायिका शारदा राजन का स्वर्गवास हो गया। वो बहुत दिनों से कैंसर से पीड़ित थी और उनका इलाज चल रहा था। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से उस महान गायिका को श्रद्धांजलि देते हैं। इस वीडियो में शारदा के जीवन और गानों के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रही हूँ। दोस्तों, आज से आधी शताब्दी से भी अधिक समय पहले संगीत की दुनिया में उभरने वाली इस गायिका ने इस गीत को गाकर कई मायनों में इतिहास रच दिया था। तितली उड़ी, उड़ जो चली, फूल ने कहा। इस गीत को गाने वाली गायिका है शारदा, जिनका पूरा नाम है शारदा राजन आयंगर। हिंदी सिनेमा संगीत की दुनिया में अपनी एंट्री के साथ ही गायिका शारदा को वो शोहरत मिली कि वो सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर और बहुआयामी गायिका आशा भोसले जैसी टॉप गायिकाओं के समकक्ष खड़ी हो गई। दोस्तों, शारदा का जन्म 25 अक्टूबर 1937 को तमिलनाडु के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तमिल भाषी होने के बावजूद बचपन में ही उन्हें हिंदी गानों से प्रेम हो जाना आश्चर्य का विषय है। वो भी तब जब उनको फिल्में देखना तो दूर, गाने सुनने की भी अनुमति नहीं थी। उनके घर में एक रेडियो भी नहीं था। वो जब घर से बाहर निकलती तो रेडियो पर बजने वाले गानों को बड़े ध्यान से सुना करती थी। रेडियो पर प्रसारित हिंदी गाने उन्हें बहुत असरदार लगते थे। उन गानों को वे तमिल में लिख लेती और अकेले में गुनगुनाया करती। एक दिन उनकी माँ ने शारदा को नहाते समय गाते हुए सुना तो वो हैरान हो गई। उन्होंने सोचा क्यों ना इसे संगीत की शिक्षा दिलाई जाए। बाद में उन्होंने अपने परिवार की आज्ञा से कर्नाटक संगीत की ट्रेनिंग ली। धीरे धीरे उन्हें अपनी सुरीली आवाज से ख्याति मिलने लगी और उन्हें समारोहों में गाने के मौके मिलने लगे। बाद में उनका परिवार तेहरान चला गया। तेहरान में आयोजित जिन पार्टियों में भारतीय आते, वहां शारदा हिंदी फिल्मों के गीत गाया करती थी। वहां एक दिन एक ऐसा इत्तेफाक हुआ जिसने शारदा की किस्मत को पलट कर रख दिया। फिल्मों के बहुत बड़े वितरक श्रीचंद हिंदुजा उन दिनों तेहरान में ही थे। जब राज कपूर साहब तेहरान आए तो उनके स्वागत के लिए एक पार्टी आयोजित की गई और शारदा को उसमें गाने के लिए आमंत्रित किया गया। राज साहब ने जब शारदा को गाते हुए सुना तो बोले, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, कभी बम्बई आना तो मुझसे मिलना। कुछ समय बाद जब शारदा मुंबई आई तो उन्हें देखकर ये खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि राज कपूर ने उन्हें झट से पहचान लिया। उन्होंने शारदा से एक गीत गवाया जो कि उन्हें बहुत पसंद आया। राज साहब ने शारदा को संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन जी के पास भेजा, जो फेमस स्टूडियो में बैठा करते थे। जब वो वहां पहुंची तो शंकर जी से मिली।
उन्होंने शारदा को सुना और वो शारदा की शोक और कमसिन आवाज से इतने प्रभावित हुए कि उस आवाज को इस्तेमाल करने का मन बना लिया। शंकर जी ने गुरु जगन्नाथ प्रसाद जी से शारदा को संगीत की तालीम दिलाई, जिन्होंने मुकेश जी को भी संगीत की तालीम दी थी। फिर शंकर जी ने शारदा को सुगम संगीत की ट्रेनिंग दिलाई। शंकर जी शारदा को नियमित रूप से स्टूडियो में बुलाया करते थे, जहां वो गानों की रिहर्सल सुना करती। फिर उन गानों को खुद गाकर वो प्रैक्टिस करती थी। इससे शारदा को बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर वो दिन भी आया जब शंकर जयकिशन ने शारदा से फिल्म सूरज के लिए 2 गाने गवाए। ने कहा आजा मेरे पास, इतनी कहे मैं चली आगा। और मचल गया दिल मेरा, देखो मेरा दिल मचल गया। जिसने भी ये गाने सुने शारदा की आवाज पर फिदा हो गया। इस गाने ने शारदा को रातों रात स्टार बना दिया। उन्होंने मनोज कुमार और नंदा स्टारर फिल्म गुमनाम के लिए भी शारदा से एक गाना मोहम्मद रफी साहब के साथ रिकॉर्ड करवाया। मेरे दिल मेरे हमदम, बाहों में आ जाओ। उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए उनके गाए तितली उड़ी गीत और रफी साहब के गाए बहारो फूल बरसाओ गीत को बराबर वोट मिले। उन दिनों प्लेबैक सिंगिंग की कैटेगरी में मेल और फीमेल सिंगर के लिए एक ही अवार्ड होता था। उस साल का अवार्ड हालांकि मोहम्मद रफी साहब को मिला, लेकिन शारदा के गानों को इतना पसंद किया गया कि शारदा को भी एक स्पेशल अवार्ड दिया गया। इसके साथ ही शारदा ने इतिहास रच दिया, जो कि अब तक कभी नहीं हुआ था, वो हुआ। अगले साल से फिल्म फेयर ने पुरुष और महिला गायकों के लिए अलग अलग अवार्ड देना शुरू कर दिया। इसके बाद इनके गाए गानों को लगातार 4 वर्षों तक फिल्म फेयर अवार्ड्स में नामांकित किया गया। शंकर जी का शारदा की आवाज और मेहनत पर भरोसा बढ़ता गया। 1969 में आई शंकर जयकिशन के संगीत से सजी फिल्म अराउंड द वर्ल्ड में शारदा की आवाज ने फिर जादू किया। लेकिन उनकी कामयाबी लता मंगेशकर के लिए जलन का कारण बन गई और लता मंगेशकर ने शंकर जयकिशन के लिए गाना बंद कर दिया। उस दौरान शारदा के खिलाफ साजिश और राजनीति शुरू हो गई। शारदा के खिलाफ झूठी बातें फैलाई गई। कहा जाने लगा कि शारदा की आवाज बेकार है, लेकिन शंकर ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें शारदा की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। वो लगातार शारदा को मौके देते जा रहे थे और शारदा कामयाबियां हासिल करती जा रही थी। हैरत इस बात की है कि उस उभरती हुई प्रभावशाली गायिका को शंकर जयकिशन के अलावा केवल उषा खन्ना ने ही मौका दिया। शारदा से गाने तो गवा लिए जाते थे, लेकिन फिल्म रिलीज होने तक वो गाने फिल्म से बाहर कर दिए जाते थे। मेरा नाम जोकर में शारदा से 3 गाने गवाए गए, लेकिन ये गाने फिल्म में शामिल नहीं किए गए। और भी कई फिल्में रहीं जिनमें इनके गाने शामिल नहीं हुए। इसके बावजूद शारदा संगीत में डूबकर लगातार रियाज करती रहीं। फिल्मी दुनिया में शारदा का ना तो कोई गहरा दोस्त था, ना ही सहारा। सिर्फ शंकर ही थे जिनका संरक्षण उनको हमेशा मिलता रहा। मगर दूसरे बड़े संगीतकार गाने का मौका देने से कतराते रहे। इस राजनीति ने शारदा को बुरी तरह परेशान कर दिया था, लेकिन वो जल्द हार मानने वाली नहीं थी। आखिरकार शंकर की सलाह पर उन्होंने संगीतकार के रूप में एक नया अवतार ले लिया। उन दिनों निजी गीतों का बाजार में अस्तित्व नहीं आया था। फिल्मी गीतों के अलावा या तो भजन गीत जारी किए जाते या फिर गजल या कव्वाली गीत जारी किए जाते थे। शारदा ने खुद के 8 गीत तैयार किए, जिसे HMV में जारी किया। शारदा का यह नया प्रयोग प्रचलित जरूर हुआ, लेकिन उन्हें उतनी शोहरत नहीं मिली। शारदा तब भारत में पॉप गानों के लिए माहौल नहीं बना पा रही थी। कहा जाए तो वह समय से आगे के गानों को प्रस्तुत कर रही थी। उन्होंने गरीबी हटाओ, मंदिर मस्जिद, मैला आंचल, तू मेरी मैं तेरा, क्षितिज आदि फिल्मों के लिए संगीत निर्देशन किया। उनके संगीत निर्देशन में आशा भोसले, मुकेश, मोहम्मद रफी साहब, मन्ना डे, किशोर कुमार और महेंद्र कपूर आदि ने गाया। वो रफी साहब की बहुत बड़ी प्रशंसक थी और उनसे गायकी के गुर सीखा करती थी। संगीतकार के रूप में शारदा को केवल B ग्रेड फिल्में ही मिली, जिसके कारण संगीतकार के रूप में उनके करियर में रुकावट आने लगी। फिर भी वो हालात का बहादुरी से मुकाबला कर रही थी, पर नियति को कुछ और मंजूर था। शारदा के लिए साल 1987 बहुत ही बुरी खबर लाया। फिल्मी दुनिया में उनका एकमात्र सहारा यानी शंकर ने दुनिया से विदा ले लिया। उन्हें संगीतकारों से गाने का कोई काम नहीं मिल पा रहा था
और ना ही संगीत निर्देशन के लिए फिल्में। ऐसे में शारदा को यकीन होने लगा कि उन्हें गाने का मौका शायद ही मिले। फिर उन्होंने फिल्म जगत से और फिल्मी संगीत से किनारा कर लिया। लंबे समय तक अपने खिलाफ चली साजिश और सियासत से डटकर मुकाबला करने वाली शारदा की कमसिन, शोख और अल्हड़ आवाज की आखिरकार फिल्मों से विदाई हो गई। शारदा बहुत बाद तक समारोहों में गाती हुई नजर आती रही, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं की। हालांकि उन्होंने महसूस कर लिया होगा कि आगे बढ़ने के लिए दुनिया में दो ही तरीके हैं, या तो आप अपनी काबिलियत से आगे बढ़ें या फिर किसी काबिल का रास्ता रोककर आगे बढ़ें। दुर्भाग्य से कुछ बड़े लोगों ने शालीनता के लिबास में दूसरे काबिलों का रास्ता रोककर खुद को आगे बढ़ाने का रास्ता चुना। फिल्मी दुनिया की राजनीति का शिकार शारदा धीरे धीरे गुमनामी में चली गई। अब तो यह महान गायिका इस दुनिया को भी छोड़कर चली गई, लेकिन उनके गाए गाने दशकों बाद भी लोगों की जुबान पर हैं। लंबे समय से कैंसर से लड़ते हुए उनका निधन कल 89 साल की उम्र में हो गया। उनके निधन पर हम अपने चैनल के जरिए श्रद्धांजलि देते हैं। तो दोस्तों, आप इस दिग्गज गायिका के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास शारदा राजन आयंगर के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों या फिल्मी हस्तियों के बारे में कोई नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।